कभी सोचा है कि हमारे ब्रह्मांड का भी एक छिपा हुआ ढांचा हो सकता है? एक बहुत बड़ी अदृश्य बनावट जो हर चीज को, हर तारे और हर गैलेक्सी को अपनी जगह पर रखती है। आज हम ब्रह्मांड के इसी अदृश्य कंकाल के बारे में जानेंगे। ज्यादातर लोग जब ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक अनंत अंधेरे में बिखरे हुए तारे और गैलेक्सीज की तस्वीर आती है। लेकिन क्या यह तस्वीर पूरी तरह से सही है? क्या सब कुछ बस यूं ही बिना किसी पैटर्न के फैला हुआ है? इसका जवाब शायद चौंकाने वाला है, क्योंकि सच तो यह है कि ब्रह्मांड में एक हैरान कर देने वाली छिपी हुई व्यवस्था है। इसी व्यवस्था को नाम दिया गया है द कॉस्मिक वेब। यह हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ज्ञात संरचना है, एक विशाल मकड़ी के जाले जैसा ढांचा जो अरबों प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। इसे आप ब्रह्मांड की रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये विशाल ब्रह्मांडीय जाल आखिर बना किस चीज से है। इसके 4 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे पहले आते हैं नोड्स। इन्हें ना आप यूनिवर्स के बड़े बड़े महानगर समझिए। ये वो जगह है जहां वेब के कई धागे आकर मिलते हैं। यहाँ पर डेंसिटी यानी घनत्व सबसे ज्यादा होता है और हजारों गैलेक्सीज एक साथ बड़े बड़े समूहों में रहती हैं। फिर आते हैं फिलामेंट्स। ये इस वेब के लंबे लंबे धागे जैसे हिस्से हैं जो करोड़ों प्रकाश वर्ष तक फैले हुए हैं। इन्हें कॉस्मिक हाईवेज कहा जा सकता है, जो गैस और गैलेक्सीज को इन बड़े बड़े नोड्स की तरफ खींच कर ले जाते हैं। ज्यादातर गैलेक्सीज असल में इन्हीं फिलामेंट्स में ही पाई जाती हैं। फिलामेंट से थोड़ी कम घनी लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं शीट्स यानी कि दीवारें। ये विशाल चपटी बनावटें हैं जो ब्रह्मांड के खाली हिस्सों के किनारों पर बनती हैं। और आखिर में है वॉइड्स। ये हैं ब्रह्मांड के वो विशाल, लगभग पूरी तरह से खाली इलाके। ये इतने बड़े हैं कि इनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जैसे कि बूट्स वॉइड। ये इतना विशाल है कि इसमें हजारों गैलेक्सी समा सकती हैं, लेकिन फिर भी ये लगभग खाली है। असल में ब्रह्मांड का ज्यादातर वॉल्यूम इन्हीं वॉइड से बना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी असाधारण संरचना बनी कैसे? इसका क्रेडिट जाता है एक अदृश्य आर्किटेक्ट को, ग्रेविटी और डार्क मैटर को। और इस वेब की सबसे हैरान करने वाली बात है इसकी बनावट। ये लगभग 85% डार्क मैटर से बना है। मतलब तारे, ग्रह और हम जिस भी चीज को देख सकते हैं वो इस विशाल संरचना का सिर्फ 15% हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि डार्क मैटर ने ग्रेविटी की मदद से पहले एक अदृश्य ढांचा तैयार किया और फिर हमारा नॉर्मल मैटर यानी गैस, धूल और बाकी सब कुछ इस ढांचे पर आकर बस गया। ठीक वैसे ही जैसे किसी बिल्डिंग का स्टील का फ्रेम पहले बनता है और फिर दीवारें उस पर खड़ी की जाती हैं। इस पूरी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को कुछ आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। सब कुछ बिग बैंग के ठीक बाद ऊर्जा में हुए छोटे छोटे उतार चढ़ावों से शुरू हुआ। फिर डार्क मैटर ने अपनी ग्रेविटी से इन छोटे उतार चढ़ावों को खींचकर बड़ा करना शुरू कर दिया। पदार्थ एक गेंद की तरह नहीं, बल्कि पहले चपटी परतों यानी शीट्स में और फिर लंबे धागों यानी फिलामेंट्स के रूप में इकट्ठा हुआ। और आखिर में इन्हीं धागों के अंदर गैस ठंडी होकर घनी हुई, जिससे पहले तारे और फिर गैलेक्सीज बनी। लेकिन एक मिनट, अगर ये वेब ज्यादातर अदृश्य डार्क मैटर से बना है तो फिर हमें इसके होने का पता कैसे चला? वैज्ञानिकों के पास इसकी जासूसी करने के कई चालाक तरीके हैं। वो लाखों गैलेक्सीज की पोजीशन का नक्शा बनाते हैं जिससे ये वेब जैसा पैटर्न साफ नजर आता है। वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी ये स्टडी करते हैं कि डार्क मैटर की ग्रेविटी से दूर की गैलेक्सी की रोशनी कैसे मुड़ती है। और तो और वो सुपर कंप्यूटर पर पूरे ब्रह्मांड का सिमुलेशन भी बनाते हैं जो नेचुरली इसी वेब संरचना को बनाकर तैयार कर देता है। तो हमने ये जान लिया कि ये वेब क्या है और ये कैसे बना, लेकिन सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? असल में इस ब्रह्मांडीय खाके के बहुत गहरे मायने हैं। ये वेब एक गैलेक्सी की पूरी जिंदगी का सफर तय करता है। जो गैलेक्सीज फिलामेंट्स में होती हैं उन्हें एक कॉस्मिक कन्वेयर बेल्ट की तरह लगातार गैस मिलती रहती है, जिससे वो नए तारे बनाती रहती हैं। लेकिन जो गैलेक्सीज घने नोड्स में होती हैं उनकी गैस बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और वो अक्सर लाल और मृत हो जाती हैं, यानी उनमें नए तारे बनना बंद हो जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कॉस्मिक वेब हमें ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब देने में मदद करता है। गैलेक्सीज कैसे बनती हैं? वो फिलामेंट से गैस लेकर बड़ी होती हैं। ब्रह्मांड किस चीज से बना है? इसकी संरचना ही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की भूमिका की पुष्टि करती है। इसका विकास कैसे हुआ?
ये वेब बिग बैंग के शुरुआती पलों के निशान आज भी संभाले हुए है। संक्षेप में कहें तो कॉस्मिक वेब सिर्फ एक सुंदर पैटर्न नहीं है, ये ब्रह्मांड का कंकाल है, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसका इतिहास है जो सबसे बड़े पैमाने पर लिखा गया है। ये हमें बताता है कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये सिर्फ ब्रह्मांड का कंकाल है, तो इस विशाल ब्रह्मांडीय खाके के भीतर और कौन-कौन से अनकहे रहस्य छिपे हो सकते हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।